बंदा पकड़ा गया, उसको पहले तो 14 दिन तक इख्तियार हासिल है कि 14 दिन तक मैक्सिमम थाने के अंदर रखा जा सकता है। टाइम टू टाइम आप पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है, खुदा न खास्ता अरेस्ट कर लेता है, तो फिर वो फिज़िकल रिमांड इसको कहते हैं, फिज़िकल रिमांड के ऊपर उस बंदे को थाने के अंदर रख सकता है, कैद में रख सकता है। लेकिन इसमें कानून ये कहता है कि जब भी पुलिस वाला किसी बंदे के खिलाफ FIR है उसको अरेस्ट करेगा, तो उस बंदे को अरेस्ट करके पुलिस वाला 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। हर इलाके का, हर एरिया का एक मैजिस्ट्रेट, जज साहब होते हैं, उसके सामने पेश करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, बताएंगे भी कि सर हमने इसको अरेस्ट किया है, नॉलेज में लाएंगे जज साहब के, और फिर नॉलेज में लाने के बाद रिक्वेस्ट करेंगे कि मगर खाली दरख्वास्त होती है उसके ऊपर तो अरेस्ट नहीं कर सकते ना। नहीं, लेकिन हमारी पुलिस है जी, पंजाब पुलिस है, वो कुछ भी कर सकती है। सर आप इतनी तारीफें कैसे कर लेते हैं? नहीं, पुलिस है हमारी, वो अरेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन कर किस तरह सकती है। आपको बुलाया, आप तशरीफ लाएं जी, दरख्वास्त है, दरख्वास्त को FIR बनने में टाइम कितना लगता है? अच्छा, 4 लाइनें लिखनी है, वो FIR बन जाएगी उसी वक्त बन जाएगी। इसलिए कभी आपके खिलाफ कोई पुलिस वाला आपको बुलाता है कि आप तशरीफ लाएं, आप फौरन चले ना जाइए। आपको खुदा न खास्ता अरेस्ट कर लिया, आप बिहाइंड द बार होंगे कुछ तो देर। फिर आपने अपने लॉयर को भी, जैसे कुछ आपको पता है सबके अपने अपने लॉयर तो होते हैं ना, तो लॉयर को साथ लेके जाएं, अपने उसको फोन सबसे करें, पहले आप मशवरा अपने करें। लॉयर, कोई ना कोई आपका जानने वाला, कोई दोस्त, कोई अजीज, उसके साथ कंसल्ट करें कि इस किस्म की एप्लीकेशन है, इसमें क्या एप्रीहेंशन है, मेरे साथ क्या कर सकते हैं, कितना हीनियस एलिगेशन है, क्या है, या फिर इसमें आप ये एहतियात कर सकते हैं आप खुद ना जाएं। किसी जानने वाले को, किसी भाई को, किसी दोस्त को आप रिक्वेस्ट करें कि इस तरह कॉल आई, जाके पूछें तो सही कि इशू क्या है। और वो सीरियस किस्म का ऑफेंस लगा के तो आपको जनाब 6 साल के लिए बंद रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तान यहाँ क्या नहीं हो सकता। अच्छा, थाने वाले ये नहीं बताते हैं, मतलब ये नहीं बताते कि किस चीज़ की दरख्वास्त आई है, वो ये सिर्फ आपको कहते हैं पहुंचे आपके खिलाफ दरख्वास्त आई है। हाँ, ये कहते हैं जरा आपसे डिस्कस करना है, हाँ, तशरीफ लाइए, बड़ा मीठे से अंदाज में, मीठे से प्यार से बुलाते हैं, लेकिन जब आप वो रीजन नहीं बताते, लेकिन ऑनेस्ट पुलिस वाला होगा तो उसे बताना चाहिए। ये किसी भी एक्यूज सर, किसी की छाती पे, वहाँ पे बैज में कहीं नहीं लिखा होता उनके नाम के साथ कि सलीम ऑनेस्ट, इम्तियाज साहब ऑनेस्ट, नहीं लिखा होता। आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स खुद लेने हैं, आपको जाने से पहले कुछ ना कुछ एहतियात करनी। जैसे मैंने बताया कि आप किसी को अपनी जगह किसी और को भेजें। अच्छा, और एक और चीज़, जब हम जा रहे हैं ना, तो आम बंदे को जब इस तरह बुला लिया है तो, या पकड़ लिया है, तो जब वो बुलाए तो क्या अपना मोबाइल जो है वो साथ लेके जाए? क्योंकि सबसे पहले तो मोबाइल भी जब्त करते हैं ना, अलाउड कस्टडी में ले लेते हैं। अगर सपोज आपके खिलाफ FIR है, आप एक्यूज्ड हैं, तो फिर तो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। आप मोबाइल में उसका सारा सिस्टम, अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है, वो उसकी प्राइवेट पिक्चर्स, उसका ईमेल, उसका डेटा, उसकी लोकेशंस, उसका सारा कुछ होता है, लेकिन उसके फैमिली, उसके बच्चे, सब कुछ होते होंगे। किसी बंदे का, किसी एक्यूज्ड, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता क्या है कि जो बंदा एक्यूज्ड है ना, हम मुलजिम और मुजरिम का फ़र्क नहीं समझते। मुलजिम इट मीन्स कि उस पर इल्ज़ाम अभी लगा है, कोर्ट के अंदर जाएगा, एविडेंस आएगी, साबित होगा मुलजिम है भी या नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम जिस पे इल्ज़ाम लग जाए हम समझते हैं ये मुजरिम है। मगर एविडेंस के नाम पे मोबाइल तो जब्त कर लेते हैं ना। मोबाइल उसको अलाउ नहीं होना चाहिए किसी एक्यूज़ को कि वो फ़ोन पे बातें करता रहे, या उसको लग्जरीज प्रोवाइड नहीं कर सकते पुलिस वाले, लेकिन एटलीस्ट उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इतना तो है कि वो रब्ता करे, अपने घर वालों को इन्फॉर्म करे, अपने लॉयर के साथ बात करे कि भाई इस तरह मेरे खिलाफ FIR है, मुझे बिठा रहे हैं, कल को ये 24 घंटे के अंदर अंदर लेके जज साहब के पास जाएंगे, तो आपने रिमांड कंटेस्ट करना है, मुझे छुड़वाना है, मेरी ज़मानत करवानी। तो अपनी चॉइस का वो एटलीस्ट अपना लॉयर कर सके, अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर सके, ये उसका फंडामेंटल राइट है जो कि आमतौर पर इन्फ्रिंज किया जाता है। किया जाना नहीं चाहिए। कानून कुछ और है लेकिन अमल दरामद नहीं होता, दैट इज समथिंग एल्स। कि आम आदमी को किस तरीके से पता चलेगा कि मेरे खिलाफ FIR हो गई? ऑनलाइन कोई ऐसा सिस्टम है जहां से वो पता लगा सकता है, जब उसको कॉल आती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना किसी ने दी, आप आ जाएं, किस तरीके से पता चलेगा? पता चल सकता है, पहले तो नहीं, पहले तो बहुत बड़ा रिस्क होता था कि आपके खिलाफ कोई FIR आपको पता नहीं है, आप जाते हैं वो बिठा लेते हैं, बिठाते नहीं है बल्कि वो आपको तो हवालात में बंद कर देते हैं। लेकिन आजकल कुछ थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो ये है पंजाब के अंदर, बाकी सूबों के अंदर भी होगा लेकिन पंजाब के अंदर उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन एक दे दिया। आप उस मोबाइल एप्लीकेशन, उसका नाम गालिबन है पंजाब पुलिस मोबाइल ऐप, उसको डाउनलोड करें।
डाउनलोड करने के बाद आप उस एप्लीकेशन को उधर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखें तो आपके सामने आपका रिकॉर्ड आ जाएगा, आपके खिलाफ कितनी एफआईआर्स हैं, कौन सी हैं। एफआईआर की कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं उधर से। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। यानी तो ये जो है ये फ़ौरन से अपलोड हो जाती है कि बंदा चेक कर सकता है? फ़ौरन आप एप्लीकेशन आपके हाथ में मोबाइल है, आपने जनाब अपना आईडी कार्ड नंबर उसके अंदर टाइप करना है, फ़ौरन आपके पास। अच्छा, अब ये जो एफआईआर है उसके पीछे फिर तो रीज़न सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा ना, सब कुछ आ किसने कराई है, कौन है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। वो बंदा जाने से पहले वो सारी चीज़ें देख सकता है। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, मुझे क्या क्या इसमें करना चाहिए, मुझे बेल करवानी चाहिए, अपनी प्रिकॉशंस कुछ जो बंदा ले सकता है। मिसाल के तौर पे मुझे पता चला है मोबाइल से मैंने निकाला है तो ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब 302 की एफआईआर है इसके खिलाफ, या 489F चेक बाउंस हो गया आपने जो इशू किया था। तो मेरा काम है फौरी तौर पे अपने लॉयर से रब्ता करके तो थाने जाने से पहले मैं वकील साहब के पास जाऊँ, उनसे कहूँ कि मेरी प्री अरेस्ट, क्योंकि हीनियस ऑफेंस है तो मुझे जनाब प्रोटेक्शन चाहिए। वकील साहब आपकी प्री अरेस्ट बेल मूव करेंगे कोर्ट के अंदर, फौरी तौर पर उसी दिन उसी वक्त आपको ग्रांट कर दी जाएगी, आपकी प्रोटेक्शन होगी। अब आप थाने में जाएं, बार बार जाएं, आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकेगा एटलीस्ट। अब सपोज़ मुझे ये पता है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है ना एफआईआर झूठी जो है वो दर्ज कर दी गई है, अब जैसे ही पता चल जाए मुझे ऑनलाइन तो मैं थाने में, इसका मतलब है कि ना जाऊँ? नो, नॉट एट ऑल। आपको कभी भी थाने में नहीं जाना चाहिए। आपके लिए बहुत बड़ी ट्रबल हो जाएगी ना, आपको अरेस्ट कर लिया उन्होंने, उसके बाद फिर आप पोस्ट अरेस्ट बेल करवानी पड़ती है, ज़मानत बाद गिरफ्तारी करवाना डिफ़िकल्ट है। उसके लिए पेशी पे पेशी 2-4 तरीक़ें पड़ जाएं तो आप तो बिहाइंड दी बाहर रहेंगे। आपको एक सेकंड के लिए भी अनड्यू नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो आपके लिए तो बड़ी परेशानी का सामना करना समटाइम्स तो पड़ेगा। आपको पता ही नहीं होता, आप घर पे सोए पड़े होते हैं तो ये पता चलता है जो बेल है वो जो बजी है, या फिर सीढ़ियाँ रख के जो अंदर कूद गए, या फिर बाहर जो मोबाइल पुलिस खड़ी है वो आपको पकड़ने के लिए आई है और आपको ले जाती है। फिर आप क्या सिचुएशन करनी है? सिचुएशन इसमें ये 90% केसेस के अंदर ये इलीगल है। पुलिस का काम है कि अगर उसने सर्च करना है ना, आपकी प्राइवेसी है, आपका आईनी हक है कि आप अगर अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर आप आराम कर रहे हो, अपने घर में फैमिली के साथ हो, तो पुलिस का ये काम नहीं है कि बाउंड्री फलांग के वो अंदर चली जाए, ये इलीगल है। पुलिस का काम है सर्च वारंट लेगा, सर्च वारंट लेने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन होगी, आपको पता होगा कि रीज़न क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, आजकल क्या हो रहा है, विद आउट सर्च वारंट वो आपके घर, आपको पता भी नहीं, ख्याल भी और नहीं। दूसरा देखे ना, मर्द कैसे औरतों को मार रहा है, थप्पड़ कैसी किसी ये वीडियो भी सामने illegal आती है, है। घर के Again, अंदर घुस के बालों से खींच रहा है, ऊपर छत से नीचे ला रहा है, पूरा मोहल्ला देख रहा है, किसी से डर खौफ कुछ नहीं है उनको। कभी भी ऐसा हो ना कि किसी फीमेल के बारे में आपको कोई एप्लीकेशन मौसूल हो गया, एफआईआर हो गई है, तो फीमेल को आप अरेस्ट करने के लिए जा ही नहीं सकते जब तक आपके साथ लेडी कांस्टेबल ना हो। और Female- लेडी थी कांस्टेबल, मगर मर्द मारे जा रहा है, वो थानेदार मारे जा रहे हैं। Lawlessness। हमारे पास जी। अच्छा, अब एक और, अब मेरे ख़िलाफ़ सपोज़ झूठी गिरफ्तार की जो एफआईआर है वो हो गई है, ठीक है ना, अब मैं अरेस्ट भी हो गई, अब मैंने कॉन्टेस्ट किया उसको, अब वो झूठी थी, अब जिसने मेरे ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी है मैं क्या कर सकती हूँ उसके ख़िलाफ़? आपके पास 2 रेमेडीज़ हैं। उसने यानी बेगुनाह बंदे को पकड़ के किसी वजह से, पुलिस वाले उनके जनाब दोस्त थे या असर रसूख वाला आदमी था, बड़े चौधरी साहब हैं, तो उन्होंने मरासम थे उनके काफ़ी सारे, उन्होंने झूठी एफआईआर हमें सफ़र करना पड़ा। 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, दोनों बेल करनी चाहिए। नंबर 1, आप भरी हो जाती हो, आपको पता चला है कि एफआईआर है, आपने साबित कर दी ये तो झूठी है, एलिगेशंस जितने भी हैं। आपका काम है थाने में कार्रवाई के लिए आप कहें कि 182 की कार्रवाई, कलंदरा भी इसे कहते हैं, 182 की कार्रवाई ये होती है कि अगर कोई बंदा फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप सरकारी अदारा है, एक पुलिस डिपार्टमेंट है, आप उसको मिसयूज़ कर रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे के उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनकी लेबर सारा कुछ आपने मिसयूज़ किया, 182 की कार्रवाई होगी, उस बंदे को सज़ा होगी, वो जेल जाएगा। दूसरी चीज़ आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल है कि आपने जो सफ़र किया है, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपके बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आपको ह्यूमिलेशन हुई है सोसाइटी के अंदर, तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं डैमेजेस के लिए कि मेरी रिप्यूट को डैमेज किया है, ज़हनी टॉर्चर इसने कर दिया मुझे, मेरा फैमिली में कितनी डिस्टर्बेंस, मुझे वकील करना पड़ा है। और हर्जाना कितना होगा, कितने हर्जाने का दावा हो सकता है? उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी, बंदा एक रेडी वाला है वो कहता है मेरी इज़्ज़त ख़राब हो गई है, उसकी इज़्ज़त क्वाइट पॉसिबल कि ख़राबी का वो कह सकता है कि ह्यूमिलेशन हुई है। चंद लोग उसको जानते थे ना, तो वो कहते मुझे 10 लाख रुपया दिलाया जाए,
میرے پہ آپ پہ کوئی بندہ کر لیتا ہے, ہم کہتے ہیں مجھے تو لاکھوں لوگ جانتے ہیں, ہیوملیشن زیادہ ہوئی ہے, مجھے تو 10 کروڑ دلائیں آپ. تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں جیسا آپ کا اسٹیٹس ہے اس کے پھر کیا مطابق. واقعی عدالت ان کو وہ پیسے دلواتی ہے؟ سوال یہ بنتا ہے. قانون یہی ہے کہ دلوانے چاہیے کورٹ کو, لیکن کورٹ دلواتی ہے. ضروری نہیں کہ ہم جو سوٹ فائل کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مجھے 10 کروڑ اور وہ 10 کروڑ ہی دلا دے, ایسا نہیں, دلائے جاتے ہیں. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا, وہاں پہ ایک کیس میں پڑھ رہا تھا, ایک فیمیل, اس نے چائے کا کپ لیا جناب, کافی لی یا چائے لیا, اس کا لیڈ اوپر تھا, وہ صحیح طرح سے بند نہیں ہوا, گاڑی میں بیٹھنے لگی, گر گئی, اس کا ہاتھ جل گیا. اس نے جا کے سوٹ فائل کیا اور اس کو پتہ نہیں کتنے کروڑ پہ, آپ پاکستانی بات کر رہا ہوں, کتنے کروڑ پہ اس کو ہرجانہ دلایا کورٹ نے کہ بھائی آپ کی نیگلیجنس, کمپنی کی نیگلیجنس کی وجہ سے اس کا ہاتھ جلا ہے. تو یہ تھوڑا سا کافی گر جائے تو کروڑوں روپیہ دلایا جائے, لیکن پاکستان کے اندر آپ کی کافی گر جائے, بندے گر جائیں, ان کے ہاتھ کٹ جائے, تو شاید وہ اتنا ایکشن نہیں لیا جاتا. لیکن قانون پاکستان کے اندر بھی سیم موجود ہے کہ آپ سو کر سکتے ہیں, آپ سوٹ فائل کر سکتے ہیں, ڈیمیجز دلائے بھی جاتے ہیں, ایسا نہیں کہ بالکل نہیں دلائے جاتے. پاسبل ہے کہ آپ نے 10 کروڑ کا دعویٰ کیا ہے اور آپ کو جناب وہ 1 کروڑ دلا دیں, 50 لاکھ دلا دیں, تو دلائے بھی جاتے ہیں. اور یہ دلائے کب تک جاتے ہیں؟ یہ اس کے 1 سال, 2 سال, 10 سال, 5 سال, یا 4-5 دن میں مل جاتا ہے دیکھیں اس میں جو ہمارا فیصلے کی مدت کیا ہے؟ مدت کوئی اسپیسیفائڈ نہیں ہے. کوائٹ پاسبل کہ اگر جیسا بڑے ایکٹیو ہیں, کوئی ان کا جی چاہ رہا ہے کہ یار ظلم ہوا ہے, تو جیسا تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں تو وہ اس کا 6 ماہ کے اندر فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ 6 ماہ کے اندر جیسا آپ نے فیصلہ کیا تو آپ کو وہ اگلا بندہ کہ یہ پیسے پکا, اگلا بندہ بھی ظاہر ہے. سر یہ بڑی بات ہے, ایکٹیو ہو کے بھی 6 مہینے میں جج صاحب فیصلہ دے رہے ہیں. سسٹم ہے نا, سسٹم کے اندر ایک تو جج ہی نہیں ہے, وہ فیصلے کے لیے جج بھی تو لے کر آنے, کرائے کا جج لے کے آئیں گے کیا؟ دیکھیے فضا, اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ صرف ہم جج کو بلیم نہیں کر سکتے. آپ ہیں ایک پارٹی, ایک میں ہوں, ہماری لیٹیگیشن چل رہی ہے, جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جناب جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, میں نے کیس فائل کیا, میرے صرف سن کے جج صاحب نے فیصلہ نہیں کرنا, جج صاحب نے دونوں کو ایکول اپرچونٹی دینی. آپ پیش ہی نہیں ہوتی, آپ کے وکیل صاحب آتے ہیں, تاریخ لے لیتے ہیں, وہ جی میرے چاچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میں نہیں آ سکتا, کیا کریں گے؟ پھر اس کا کوئی لا ہونا چاہیے نا, اس کا بھی تو کوئی قانون ہونا چاہیے نا. آج کل میں پڑھ رہا تھا کہ جوڈیشل پالیسی جو لیٹسٹ آئی ہے نا, اس کے اندر انہوں نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ ود ان 6 months, ود ان 1 year آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں. مدثر صاحب ایک بریکنگ ہے, اس کے بعد ملتے ہیں.